World-class faculty, cutting-edge labs, and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरह से भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करके रख दिया, जिसके बाद पाकिस्तान बौखला गया और उसने अपने डेलीगेशन को रूस से लेकर अमेरिका तक में भेजा और अपने सच को छुपाने की कोशिश की। हर कोई ये बात जानता है कि पाकिस्तान आतंकवाद को पालता है और इसी सच को छुपाने के लिए पाकिस्तान बार-बार झूठ बोल रहा है। लेकिन अब भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने एक बार फिर उसके झूठ से पर्दा उठा दिया है और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा बयान दिया है। तो एनएसए अजीत डोभाल ने क्या कहा है, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त न्यूज रूम में सोनम मौजूद है। इनसे जानेंगे कि अजीत डोभाल ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या बड़ा बयान दिया है। अनुराधा, अभी एनएसए अजीत डोभाल जो है आईआईटी मद्रास में गए और उन्होंने वहां पर अपने संबोधन के दौरान ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई बड़ी बातें कही हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पहली बात उन्होंने ये बोली कि इस ऑपरेशन के दौरान भारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जो भी पाकिस्तान ने हमले किए थे उसको जो भारतीय सेना था उन्होंने नाकाम कर दिया था। और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने विदेशी मीडिया को भी टारगेट करते हुए बोला, विदेशी मीडिया ने जो भी झूठी खबरें फैलाई हैं, मुझे एक तस्वीर दिखाइए जिसमें भारत को नुकसान पहुंचा हो। यहाँ पर उन्होंने विदेशी मीडिया के उन खबरों को टारगेट किया है जिसमें ये बताया जा रहा था कि भारत को भी नुकसान पहुंचा है। सोनम, हमें ये भी खबरें आई थी कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि हमने भारतीय राफेल को मार गिराया। हाँ। और कुछ हमने अखबारों में भी देखा था विदेशी मीडिया में कि भारतीय राफेल को मार गिराया गया। तो इस पर एनएसए अजीत डोभाल का क्या कहना है? हालांकि राफेल मेनली राफेल पर तो नहीं बोला है, लेकिन उन्होंने विदेशी मीडिया के लिए ये बोल दिया है कि हाँ, उन्होंने झूठी खबरें फैलाई और मुझे एक तस्वीर दिखाइए जिसमें भारत को नुकसान पहुंचा। राफेल के साथ साथ जो भारत का सबसे मजबूत डिफेंस है S-400 को लेकर भी पाकिस्तान की तरफ से झूठा प्रोपेगेंडा चलाया गया था, उस पर भी कुछ बयान आया है। हाँ, तो ये पूरा मामला उसी पर है जो पाकिस्तान ने दावे किए थे। पाकिस्तान की हमेशा आदत रहती है झूठ बोलना। तो उन्होंने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि भारत को इस दौरान कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आगे अजीत डोभाल ने कहा कि टेक्नोलॉजी और वॉरफेयर के बीच संबंध हमेशा महत्वपूर्ण होता है। हमें ऑपरेशन सिंदूर पर नाज है और हमें गर्व है कि जो इस ऑपरेशन के दौरान हमने स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया, यानी कि हमारी जो भारत की खुद की तकनीक है उसका इस्तेमाल किया। हमने सीमा पार 9 पाकिस्तानी ठिकानों पर हमले का फैसला लिया था और इनमें सीमावर्ती इलाकों में एक भी ठिकाना नहीं था। हमारे सभी निशाने सटीक रहे। हमने सिर्फ आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। उन्होंने जो पाकिस्तान की तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे कि भारत ने जो है वहाँ के सिर्फ आतंकी ठिकानों को टारगेट नहीं किया बल्कि जहाँ पे लोग रह रहे हैं उन ठिकानों को भी टारगेट किया। तो यहाँ पर उन्होंने साफ कर दिया कि हमने सिर्फ आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है। यानी कि जो पाकिस्तान हर बार आरोप लगाता है कि भारत ने हमारे रिहायशी इलाकों को भी टारगेट किया, तो उसे एनएसए अजीत डोभाल ने सिरे से खारिज कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान बार बार कहता है कि जो भारत की तरफ से हमला किया गया उसमें हमारे नागरिक भी मारे गए। तो इस पर अजीत डोभाल का क्या कुछ कहना है? ये पूरा बयान उनका इसी पर था। उन्होंने आगे कहा कि ये पूरा ऑपरेशन जो है 23 मिनट का था और मुझे एक भी तस्वीर दिखाइए जहां एक गिलास भी टूटा हो। अगर पाकिस्तान की तरफ से जो हमले किए गए थे उसमें अगर भारत में एक भी गिलास टूटा हो तो मुझे वो एक तस्वीर दिखा दीजिए। विदेशी मीडिया ने कई चीज़ें कही। उन्होंने कुछ चुनिंदा तस्वीरों को आधार बनाकर पाकिस्तान के 13 एयरबेस को लेकर बातें भी कही, लेकिन 10 मई से पहले और इसके बाद पाकिस्तान के 13 एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीरें दिखाइए तो साफ हो जाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने विदेशी मीडिया पर मेनली टारगेट किया है, क्योंकि हम देखते हैं कि विदेशी मीडिया में जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई ऐसी बातें कही गई कि भारत ने सही नहीं किया, कड़ी निंदा भी की गई। लेकिन यहाँ पर उन्होंने साफ कर दिया कि भारत आतंक के खिलाफ डटकर खड़ा है और हम पाकिस्तान के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। पाकिस्तान को जब भी अगर पाकिस्तान ऐसा कुछ करता है तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और उन्होंने इसी के साथ चीन को भी लेकर एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि 2047 में जब आज़ादी के बाद भारत 100 साल का होगा तब हमारी जीडीपी $32 ट्रिलियन होगी।
जो आज की 8 गुना होगी, और हमारे पास 1.1 बिलियन वर्किंग लोग होंगे, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा होगी। और इसके उलट ही जो चीन है, उसके पास जो है वर्किंग पावर, जो वर्किंग लोग हैं, वो 700 मिलियन ही रह जाएंगे। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बनेगा 2047 तक भारत। इसके आगे उन्होंने 5G को लेकर भी बात कही है। उन्होंने कहा कि चीन ने जो है 5G बनाने में 12 साल और 300 बिलियन डॉलर लगाए, लेकिन हमारे पास इतना वक्त और पैसा नहीं था। इसके आगे वो बोलते हैं कि फिर भी प्राइवेट सेक्टर की मदद से हमने सिर्फ 2.5 साल में इसे हासिल कर लिया। यानी चीन को भी एक मुंह तोड़ जवाब दिया है और कहा है कि भारत 2047 तक सबसे बड़ा बाजार बनेगा। ये सारी बातें रही अजीत डोभाल के मेनली संबोधन की। तो सोनम, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एनएसए अजीत डोभाल ने अपने बयान में न सिर्फ पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई है, बल्कि चीन को भी टारगेट किया है और एक बात ये साफ कर दी है कि भारत कभी भी आतंकवाद को समर्थन नहीं करता है और जो भी देश उनका साथ देता है, भारत उसे कड़ा जवाब देता है।